एक दिन मूसा सुसर की भेड़ें चरा रहा था जब उसने जलती हुई झाड़ी देखी। मूसा हैरान हुआ क्योंकि झाड़ी से आग आ रही थी लेकिन वो जल नहीं रही थी। चुनांचे मूसा करीब गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसने एक आवाज सुनी जो उससे पुकार रही थी, मूसा पास मत आना और अपने जूते उतार दे क्योंकि जहां तू खड़ा है वो जगह पाक है। मैं खुदा हूं, तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। चुनांचे मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा को देखने और मरने से डरा। खुदा ने उससे कहा, मैंने अपने लोगों की मुसीबत देखी जो मिस्री उन पर ढाते हैं और मैंने उनकी आवाजें और उनकी चीखों पुकार सुनी क्योंकि वो मुश्किलात में थे। मैंने अपने अहद को याद किया जो मैंने इब्राहिम से किया था कि मैं उसे वो सरजमीन दूंगा जिसका मैंने उससे वादा किया था। यही वजह है कि मैंने उनको बचाने का फैसला किया है और मैं उन्हें मुल्क मिस्र से निकालूंगा और उन्हें वादा की हुई सरजमीन में ले जाऊंगा। और अब मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजूंगा, उससे कहना कि मेरे लोगों को जाने दो। तो मूसा ने कहा कि मैं कौन हूं कि तू मुझे फिरौन के पास भेज रहा है। खुदावन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। जिस दिन तुम मुल्क मिस्र से निकलोगे तुम इस पहाड़ पर मेरी इबादत करोगे। उसने कहा, अगर मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और उन्हें कहूं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तो मुझसे उसका नाम पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। खुदा ने उससे कहा, उन्हें कहना कि वो जिसका नाम है मैं हूं, उसने मुझे भेजा है। चुनांचे मूसा ने कहा, अगर वो मेरी बात ना सुने और मेरा यकीन ना करें कि खुदा मुझ पर जाहिर हुआ है तो मैं क्या करूंगा। चुनांचे खुदा ने जवाब दिया और उससे कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा, लाठी। उसने कहा, इसे फेंक दो। फौरन ही लाठी सांप बन गई। उसने उससे ये भी कहा कि अब इसे दोबारा से पकड़ो। मूसा ने सांप पकड़ा तो वो फौरन ही लाठी में तब्दील हो गया। खुदा ने उससे कहा कि ऐसा ही करना ताकि उनको पता चले कि उनके बाप दादा का खुदा उन पर जाहिर हुआ है। उसने उसे एक और मौजज़ा दिया। उसने कहा, अपना हाथ अपने चोगे के नीचे रख और फिर निकाल। मूसा ने वैसा ही किया जैसा कि खुदा ने उसे करने को कहा था। जब उसने अपना हाथ चोगे के अंदर डालकर बाहर निकाला तो उसके हाथ पर कोढ़ हो गया, और जब उसने अपना हाथ दोबारा से चोगे के अंदर डालकर बाहर निकाला तो उसका हाथ दोबारा से वैसा ही हो गया। खुदा ने उससे कहा, अगर वो इन मोजज़ात का भी यकीन ना करे तो दरिया नील से थोड़ा सा पानी लेना और उसे जमीन पर डालना तो वो खून बन जाएगा। मूसा ने उससे कहा, ए खुदावंद, तू जानता है कि मेरे बोलने में रुकनत है और अपने जज्बात का ठीक से इजहार नहीं कर सकता, किसी और को भेज दे। खुदा ने उससे कहा, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालूंगा और तेरे भाई हारून को तेरे साथ भेजूंगा और तू उसे बताएगा कि लोगों को क्या कहना है। मूसा महल में रहता था लेकिन फिर चरवाहा बन गया। खुदावंद ने मूसा की जिंदगी में ये मंसूबा किस तरह तब्दील किया कि उसने अपने सारे लोगों को उसके जरिए बचाने का फैसला किया। खुदा का मंसूबा था कि वो अपने लोगों को 400 साल की गुलामी से आज़ादी दिलवाए और उन्हें मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाए। आपका क्या ख्याल है कि क्यों खुदा ने एक कमजोर और ठीक ना बोलने वाले को इतना बड़ा मंसूबा पूरा करने के लिए चुना? आप मूसा की कहानी से अपनी जिंदगी के उन लम्हात के लिए खुदा का क्या पैगाम वसूल करते हैं जो मुश्किल तरीन होते हैं?